को हम जान नहीं पाए, इसलिए हम स्वाभिमान को, देहाभिमान को ही स्वाभिमान समझते हैं। अपनी कुल, अपनी जाति, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को हम स्वाभिमान समझते हैं। स्वाभिमान शब्द परम पवित्र है, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, पर स्वाभिमान का मतलब शरीर को लेकर नहीं है, स्वतत्व को लेकर है। स्वतत्व आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्व रूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्व आत्म तत्व को लेकर के है, भगवत तत्व को लेकर के है। स्वाभिमान हम या तो किसी जाति पक्ष को लेते हैं, या कुल धर्म को लेते हैं, या राष्ट्र पक्ष को लेते हैं। कोई ना कोई हम पक्ष लेते हैं, लेकिन स्व का सही अर्थ है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप, हम आत्मस्वरूप अर्थात भगवत मार्ग के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे अभिमान नहीं कहते। जैसे अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सिया राम जी मेरे प्रीतम है, पति हैं, स्वामी हैं, और मैं उनका सेवक हूँ। अब मैं धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकता। हम अहंकार उसे कहते हैं जिसमें मैं के आगे कोई लगे, जैसे मैं अमुक, मैं के आगे जो तत्व, मैं शुद्ध ब्रह्म है, उसके आगे जो शब्द लगता है उसे अभिमान कहते हैं। लेकिन स्वाभिमान जो कहते हैं वो आत्म तत्व को लेकर, स्व आत्मा का नाम, स्व भगवान का नाम है। हम धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे स्वाभिमान कहते हैं। कि हम धर्म, जैसे जब मुगलों ने आक्रमण किया तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारे सनातन धर्मियों ने स्वयं आत्महत्या कर ली, गला कटवा लिया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं किया। यह है स्वाभिमान, क्योंकि वो परमात्म तत्व धर्म से लेकर के जुड़ा हुआ है, उसका शरीर संबंध से नहीं है। अगर शरीर संबंध से है तो वो कुलाभिमान होगा, वो जाति अभिमान होगा, वो विद्याभिमान होगा, वो धनाभिमान होगा, वो पदाभिमान होगा। ये निंदनीय है, ये धर्म की तरफ से निंदनीय है। लेकिन अपने धर्म के लिए, जैसे अब हमारा धर्म है सनातन, अब सनातन धर्म हमारा स्वाभिमान है, लेकिन सनातन धर्म कितना महान है इसको देखना होगा। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन पृथ्वी है, सनातन जल है, सनातन श्री कृष्ण है, सनातन श्री राम है। हम अपने इस धर्म के पालन के लिए प्राण त्याग देंगे तो हमारी सद्गति हो जाएगी। स्वाभिमान जागतिक प्राकृतिक प्रपंच को लेकर के नहीं, वो अभिमान होता है। और जो भागवतिक धर्म को लेकर होता है उसे स्वाभिमान कहते हैं। जैसे हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे, चाहे जितना कुछ हो जाए, हम धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकते। हमारा चाहे गला काट दिया, इसे कहते हैं स्वाभिमानी पुरुष है। अभिमानी पुरुष कहते हैं उसे जो अन्य बातों को, प्राकृतिक बातों को लेकर गर्व करता है। लेकिन ये स्वाभिमान तो बना रहना चाहिए। इस स्वाभिमान पर चोट आने पर हमें सहन नहीं करना। देखो, जिस समय वेन भागवत में कथा है, उसने अधर्माचरण की धूम मचा दी, तो ऋषियों ने जाके समझाया उनको कि आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, ना कि शोषण करना। आप प्रजा का इस तरह हानि कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, अपने को भगवान मान रहे हैं और प्रजा को गलत राह दिखा रहे हैं। आप सुधर जाओ। जब नहीं सुधरे तो संकल्प के द्वारा तत्काल मृत्यु की, और फिर मृत्यु करके उनकी भुजाओं का मंथन किया, जिससे भगवान पृथु और अर्ची का अवतार हुआ। श्रीमद् भागवत में लिखा। यह है स्वधर्म। लेकिन अन्य प्राकृतिक पदों को लेकर, बलों को लेकर, वो अभिमान है, वो निंदनीय है और ये बंधनीय है। आप समझ पा रहे? लेकिन परिवार में स्वाभिमान और अहंकार, इन दोनों में फर्क? वो उसी को स्वाभिमान समझते हैं। मैं पिता हूं, तुम हमारे पुत्र हो, वो देहाभिमान को लेकर के होता है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं, वो सब देहाभिमान के अंतर्गत आता है, वो स्वाभिमान के अंतर्गत नहीं आता। स्वाभिमान के अंतर्गत धर्म आता है। धर्म, भगवान, ये सब स्वाभिमान के अंतर्गत आते हैं। और जब हम प्रकृति में अगर स्वाभिमान लें तो हम भारतवासी हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए फांसी का फंदा स्वीकार करते हुए महापुरुषों को देखा है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश के तिरंगे की रक्षा के लिए। ये भी स्वाभिमान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अपने प्राणों को न्यौछावर करके धर्म की, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए। तो ये भी एक अभिमान, वंदे मातरम बोल करके और फांसी का फंदा चूमकर भगत सिंह आदि। जब चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा हमारे पास गोली नहीं रह गई तो अपने को शूट कर लिया, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, स्वधर्म के लिए, उससे को स्वाभिमान। ये जो पर्सनल शरीर संबंध को लेकर है, ये प्राकृतिक अभिमान के अंतर्गत आता है।
जो पारिवारिक संबंधों में उसे स्वाभिमान नहीं कहते, उसे अभिमान ही कहते हैं। उसे सुधारना चाहिए। उसका निराकरण कैसे करें? उस समय निराकरण भजन के बिना नहीं हो सकता। अगर भजन हृदय में है तो अभी जैसे इनसे कहा द्वंद्वातीत तो मान अपमान में सम रहना, स्तुति निंदा में सम रहना, तिरस्कार नमस्कार में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, जय पराजय में सम रहना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसके लिए हमको भजन की हिम्मत चाहिए। जब हम भजन करेंगे तब हम देख रहे सामने वाला अपमान करता चला, अब हम शांत हो गए, राधा राधा राधा, शांत, कोई उत्तर नहीं, मौन। ये क्षमता होती है, इसे बल कहते हैं। ये अध्यात्म बल के द्वारा सहा जा सकता है, अन्यथा तो बहुत कठिन है। एक दो शब्द के बाद हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा और क्रोध आते ही हमारी स्मृति ढक जाएगी, स्मृति ढकते ही विमूढ़ता आते ही गाली गलौज मारपीट ये सब शुरू हो जाएगा। तो हमें लगता है नाम जप करके अध्यात्म बल को हम हृदय में धारण करें और गंभीर बने। उसे स्वाभिमान नहीं कहते। स्वाभिमान धर्म, राष्ट्र, भगवान, आत्मस्वरूप को लेकर के होता है। स्व शब्द आत्मस्वरूप के है, स्वरूप, स्वरूप आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपार। भजन करो, जब अंतःकरण पवित्र होगा तभी समझ में आएगा। अच्छा, ये विचार करके बताओ, हम तुम्ही से तुम्हारे में पूछते हैं, तुमने अपने को जाना क्या? तो आप सोचो आपके कितने बड़े ज्ञानी हो। अब सब में भगवान को जानने के लिए पहले अपने घर में तो ढूंढना चाहिए। हम दूसरों के घर में तब ढूंढें जब अपने घर में मिल गया हो। अपने हृदय में आप विचार करो आप कौन हैं, तो आप शीशा से देख के कह सकते हैं कि मैं, ये तो ढांचा है, ये आपका घर है जिसमें आप रह रहे हैं, आप कौन हैं? अब इसका उत्तर अगर बोध है तो है, नहीं तो उत्तर नहीं। किसी के पास उत्तर नहीं इसका, सब इसी पे घूम रहे हैं। जितना चराचर जगत है सब देह भाव को लेकर घूम रहा है। देह के परे जो आत्म तत्व है उसको, वही परमात्मा है। पावर, जैसे छोटा सा पंखा, एक बहुत बड़ी मशीन, एक लाइट। अब पंखे में लाइट नहीं है, उसमें लाइट हाइलोजन में है। अगर अज्ञानी है तो कहेगा बिजली तो चमकती है, इसमें बिजली कैसे हो सकती है? अच्छा, बिजली तो हवा देती है, तो हीटर में गर्मी कैसे दे सकती है? नहीं, यंत्रों के कारण बिजली का प्रभाव अलग अलग हो जाता है, लेकिन सब में पावर बिजली है। ऐसे कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई दुष्ट है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये सब करण हैं। जैसे पंखा है, हाइलोजन है, एसी है, हीटर है, ये करण हैं, लेकिन इनमें पावर जो है वो रमा हुआ राम है, वो परमात्मा है। सब में जो रमा हुआ है वो राम है, वही परमात्मा है। उसी को जो जान गया वो ज्ञानी, और नहीं तो सब अज्ञानी। इसी को देखने वाले तो सब अज्ञानी है, जो उसको जान गया वो ज्ञानी, जो उस परमात्मा को जान गया। परमात्मा को जानने के लिए बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है इस संसार में मिलना, जो सब में परमात्मा को देखता है। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में प्रभु। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, माता पिता की सेवा करो, दूसरों को परोपकार करो, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से देखा जाता है सब में भगवान का दर्शन। जिसका हृदय पवित्र होता है वही कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है। हाँ ठीक है महाराज जी, अगर हम नाम जप कर पा रहे हैं, मतलब ये प्रभु की इच्छा है। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत बड़ी कृपा है कि नाम जप कर। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जो प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु की कृपा से वो बोल पा रहे हैं। और प्रभु की कृपा से जो नाम जप करते हैं वो निश्चय प्रभु को प्राप्त होते हैं। नाम से बढ़कर के कुछ नहीं, नाम बहुत महान है। और इस कलयुग में तो और साधन है ही नहीं, नाम ही प्रधान साधन है जिसके द्वारा हम भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और सब साधनों में मन लग सकता है, लेकिन नाम में नहीं लग सकता। एक नाम को निरंतर कई घंटे लगाकर मन देखो, घंटे क्या मिनट लगाकर देखो, भागता है मन। अब ये एक नाम ले लिया, गुरु मुख से जो नाम मिलता है उसी नाम को रमाया जाता है।
नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वासै नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कत स्वाद नाम को पावे। जब श्वास और नाम